नवरात्रि के चतुर्थ दिन कूष्मांडा का रूप समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न करे मुस्कान सौम्य स्वरूप। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम चौथे नवरात्रि को माँ जगतजननी कूष्मांडा की पवित्र पावन कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा भी आवश्यक है। इनकी पूजा के पश्चात देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी माँ को प्रणाम करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक और सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कूष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवी देवताओं का पूजन करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद, अध्र, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती आदि माँ को अर्पित करें। तत्पश्चात माँ की ये पवित्र पावन कथा सुने, जिसमें माँ के सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि माँ ने कैसे इस सृष्टि को अवतरित किया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम कूष्मांडा है। नवरात्र में चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति माँ भी कहा गया है। इस देवी माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा गया है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में माँ सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी का नाम कूष्मांडा रखा गया। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं माँ जगतजननी के पास है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं माँ का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कूष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और अपने भक्त को सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इन देवी माँ की उपासना करने के लिए भक्तों को सदैव ही तत्पर रहना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं माँ कूष्मांडा का एक बहुत ही पवित्र पावन मंत्र, जो माँ जगतजननी को अत्यंत ही प्रिय है और माँ बहुत जल्दी इस मंत्र के जाप से प्रसन्न हो जाती हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लौतमेव च दधाना हस्तपदाभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। जय माँ जगतजननी कूष्मांडा के चरणों में बारंबार हमारा कोटि कोटि नमस्कार। जय माता दी।